क्लियर है लग रहा है। तो अभी हम लोग का रेशियो हो गया ना, प्रोपोर्शन करेगा अभी ना। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन में कुछ नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एक ही रूल है, इसको ही आप पता करना ना। प्रोपोर्शन में हम लोग का होता है जैसे कि A/B/C/D ना, जस्ट यही चीज़ को जानना है। और एक चीज़ क्या है आंसर, आपको मीन जानना है। ये दोनों क्या होता है, जब मल्टीप्लाई करेगा तब मीन बनता है ना। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं, एक्सट्रीम प्रोपोर्शन ना। और इससे क्या बनता है, उनसे ये रूल बनता है, A/D=B/C। जस्ट ये चीज़ को जानना ना। इससे अभी आपका पास क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपको बोलेगा मीन या एक्सट्रीम प्रोपोर्शन निकालो ना। तो आपको बोलेगा, जब क्वेश्चन देगा ना, फाइंड मीन प्रोपोर्शन, प्रोप लिख देगा ना, प्रोप ऑफ, हम बोलेगा चलो 9 and 16 बोल देगा है। तो क्या होता है कि ये रूल को अप्लाई करना, इसमें क्या क्या चल रहा है, मीन प्रोपोर्शन जब बोल रहा होता है तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि, इमेजिन नहीं है, ये रूल है कि सिर्फ 3 तो क्या है, वैल्यूज है ना, A/B/C ना, ये लोग की है। और हम लोग को बोल रहे हैं कि मीन प्रोपोर्शन निकालो, ये बोला ना। जब इसको निकालो बोल रहे हैं तो मतलब क्या है, ये दोनों का वैल्यू दिया, ये हो गया 9, ये हो गया 16 ना। और ये रूल को अगर आप अप्लाई करेगा यहाँ में, तो ये क्या बनेगा, चलो यहाँ में कटेगा A/C ना, ऐसे तो A/C=B/B ना। अब ये क्या बन जाएगा, ये B मल्टीप्लाई B स्क्वायर बन जाएगा, A कितना हम लोग का 9 है, C कितना हम लोग का 16 है ना। अभी B का जब वैल्यू निकाल रहा है तो ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, B=9 × 16 स्क्वायर रूट। हम लोग को पता है ये जो क्या है वो उनसे 3 का है, ये कितना है 4 का है 12। तो हम लोग को पता चलता है मीन प्रोपोर्शन जब बोला तो 12 आ जाता है। आई होप ये क्लियर होता होगा ना। और क्वेश्चन आ सकता है, यही चीज़ अप्लाई होते हुए हमें, जब आपको बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालो ना, थर्ड प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन जब निकालो तो उस समय भी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ में सिर्फ 3 वैल्यू है, A, B और C। और यही चीज़ होगा, A/B/C ना, यही है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपका आएगा जैसे कि आपको बोलेगा फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, प्रोप लिख देगा, प्रोपोर्शन ऐसा लगेगा, प्रोपोर्शन ऑफ, चलो हम लिखेंगे 3 and 12 बोल देगा ना। जब आपको बोला फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 12, तो हम लोग को पता है कि ये A हो जाता है, ये B हो जाता है, और C क्या है उसको हम लोग को ढूंढना है ना। तो इसका क्या करेगा, ये रूल का हिसाब से क्या करेगा, A/D क्या होगा, ओ सॉरी C, D ने C हो जाएगा ना अभी, क्योंकि ये लाए तो A/C ना, A/C=B/B ना। तो इसका वैल्यू का हिसाब से हम लोग क्या करेगा, A हम लोग का क्या है 3 है, इंटू C क्या है हम लोग को पता नहीं है, B12 × 12 ना। अभी हम लोग को C को निकालना, तो जब हम लोग C करेगा तो कितना होगा 144/3 ना, 144/3, ठीक है। तो ये करने से कितना होगा 2, कितना 4, 2 बचेगा, 2 उधर जाने के लिए कितना होगा 8 ना। तो 48 हो जाता है, C का वैल्यू 48 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होता होगा। जब थर्ड प्रोपोर्शन बोलता है तो 3 वैल्यू है, उसका हम लोग को C को ढूंढना पड़ता है। और एक तो होता है सेम क्वेश्चन ना, जहाँ में आपको बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शन ढूंढो, फोर्थ प्रोपोर्शन। जब फोर्थ प्रोपोर्शन बोल रहा है उस समय आप समझ जाना ना कि यहाँ में कितना 4 वैल्यू है, A/B/C/D। और इसका यहाँ में कैसे बनेगा, सेम है, A/B/C/D ना। ये आ गया, मतलब 4 तो वैल्यू, और उसका बाद हम लोग को D ढूंढना पड़ता है। जब फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेगा वहाँ में आपको 3 वैल्यू देगा, जैसे कि आपको हम क्वेश्चन देगा फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन
प्रोपोर्शन ऑफ या बिटवीन कुछ भी आ सकता है, ऑफ भी बोलेगा बिटवीन बोलेगा, सेम ही है। तो उसके बाद आपको क्या बोलेगा, जैसे कि आपको देगा 4 32 एंड 16 ना, 4 32 एंड 16 ना, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन दोनों, तो हम लोग समझ जाना ये ए है, ये बी है, ये सी है, हम लोग को डी को ढूंढना ना, और यही फॉर्मूला होगा, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। हम लोग को क्या पता नहीं, हम लोग को डी पता नहीं ना, तो हम लोग को पता है ए का वैल्यू क्या है, 4 है ना, 4 इंटू डी इज इक्वल टू 32 इंटू 16 ना, इसको ढूंढना। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा 32 इंटू 16 बाई 4 ना, अभी हम लोग काट देंगे 4 4 ना, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 2 8 4 3 128 ना, ये हो जाएगा। और अभी यहाँ में एक चीज़ गलती नहीं करना, जैसे कि देखो ये डी का वैल्यू निकाल दिया, ए का वैल्यू है, तो टोटल अगर इसको यहाँ में डालने से क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा ना, 4 is to 32 is to 16 is to 128। अभी आप नोटिस करें सब 2 से डिवाइड होता है, आई मीन या 4 से भी डिवाइड होता है, तो ओवर स्मार्ट हो गया, हम लोग कताकती नहीं करना ना, ओवर स्मार्ट हो गया, कताकती नहीं करना। अच्छा इसको काट सकते हैं, इसका वैल्यू 128 ही होगा। कोई कोई आदमी लोग ओवर स्मार्ट इसको 2 बना देगा, इसको हम लोग क्या बना 32 को काटने से बनेगा 16 बनेगा, ये बनेगा कितना 8 is to, ये बनेगा 64 ना, और काट सकते हैं, अभी 2 से और भी काट सकेगा, 1 is to 8 is to 4 is to, ये कितना होगा 32 ना। ऐसे नहीं करना है, नहीं करना है, आपका आंसर जो है यही होगा, ऐसे सॉर्ट नहीं करना है। ये वो क्या एलसीएम फ्रैक्शन नहीं चल रहा था ना, रेशियो में करता है, मगर प्रोपोर्शन में ये सब नहीं करेगा। तो 128 में आप खत्म करेंगे, ये आपका आंसर होता है। हाँ तो इतना ही है, सिर्फ ये रूल को आपको याद रखना। हाँ थैंक यू।